केंद्र सरकार में मंत्री अपने प्रवास के दौरान सुबह के समय अचानक 3 हॉस्टलों में पहुंच गए। उन्होंने छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं को देखा, लेकिन जब उन्हें फैंसी ज्वेलर्स उत्कृष्ट डिजाइन और शुद्धता की हर कसौटी पर परखे आभूषणों का अनुपम संग्रह। फैंसी ज्वेलर्स। वहां पर कई सारी अनियमितताएं मिली तो वह नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। तस्वीरें टीकमगढ़ की हैं, जहां केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और टीकमगढ़ सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अपने प्रवास पर पहुंचे थे। उन्होंने सुबह सुबह शहर के ढोंगा रोड स्थित SC/ST के सरकारी 3 छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान छात्रावास में रहने वाले 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं में भारी कमी मिली। बाथरूम के नलों में पानी नहीं आ रहा था, पीने के पानी में काई आ रही है, तो वहीं छात्रावास में खाना बनाने के स्टोर रूम में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। ठंड में गद्दा कंबल का भी अभाव नजर आया। यही नहीं, बिजली की फिटिंग लटकती नजर आई तो बल्ब की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। छात्रों ने बताया कि जो सब्जियां सस्ती होती हैं वही लगातार उनको मिलती हैं। मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिलता। ठंड के लिए कंबल भी नहीं मिल रहे। पुराने कंबल है वह फटे हुए हैं, जिससे ठंड नहीं बचती। हम लोगों को कपड़े घर से लाने पड़ते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने जिला निगरानी समिति की बैठक में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक को फटकार लगाते हुए छात्रावास में छात्रों को मिलने वाली बुनियादी सुविधा को देने के लिए कहा और अधिकारियों को निर्देशित किया कि समय समय पर जाकर छात्रावासों का निरीक्षण करें, जिससे उन्हें बुनियादी सुविधाएं मिल सके। उन्होंने निर्देशित किया कि छात्रावासों में पर्याप्त प्रकाश, रजाई, गद्दे, कंबल समेत सभी व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। तय मेन्यू के आधार पर नाश्ता और लंच की व्यवस्था की जाए। निरीक्षण किया है, क्या निकल कर सामने आया और क्या कार्रवाई की जाएगी? आज मैं सुबह 7:30 बजे 3 छात्रावासों का निरीक्षण करने गया। वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं थे। जो कॉलेज के विद्यार्थियों का जो छात्रावास था, उसके फर्स्ट फ्लोर के छात्रावास पूरी तरह से चौक हो गए थे। उनके वॉश बेसिन भी टूट गए थे। वहाँ पर जो कमरों में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। लाइटिंग पुरानी थी, उसको बदले जाने की आवश्यकता। फिर ठंड के समय बहुत पड़ रही है, तो ठंड में उनको जितने पर्याप्त गर्म कपड़े होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, उनके पास उतनी संख्या में नहीं थे। तो वो कई स्थानों पर मैंने देखा कि बच्चे अपने स्वयं के भी वस्त्र लेकर आए थे, तो यहाँ से मिले हुए कपड़ों को मिला करके वो उड़ रहे थे। और जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो बच्चों के लिए जो छात्रावास है, वहाँ पर जितनी संख्या में बच्चे पंजीकृत हैं, उतने बच्चे वहाँ पर रह नहीं रहे हैं। वहाँ पर देखने में आया कि 25 बच्चे, 30 बच्चे, अधिकतम 35 बच्चों का वहाँ पर रजिस्टर में उपस्थिति देखने में आ रही है। स्टोर में जाकर देखा तो स्टोर में वहाँ पर जो दाल, चावल, मसाले रहना चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिले। जब पूछा गया कि ये कहाँ रखे गए हैं, तो अधीक्षक ने बताया कि वो हमने सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर पर रखा है, यहाँ पर चूहे खराब कर जाते हैं। तो निर्देशित किया गया कि इनको वो दरवाजे, खिड़कियाँ ठीक करके स्टोर का सामान यहीं पर रखा जाना चाहिए। और सुबह वहाँ पर बच्चों को जो नाश्ता मिलना चाहिए था, नाश्ता नहीं मिला था। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज हमको पैसे दे दिए गए, तो हमने जाकर समोसा खाए हैं। तो आज की बैठक के माध्यम से जिले के सारे छात्रावासों का निरीक्षण करने के लिए, जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वो पानी की व्यवस्थाएं, वहाँ पर पानी की टंकी की नियमित अंतराल पर सफाई होना चाहिए, RO लगाया जाना चाहिए। और जो लाइट की कमी है, जहाँ पर कि अपर्याप्त ट्यूबलाइट या बल्ब हैं, वो लगना चाहिए। और जहाँ टॉयलेट बाथरूम के यहाँ लाइट नहीं है या उनमें पानी नहीं आ रहा है, वो पानी भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। माँ बाप इस अपेक्षा के साथ में अपने बच्चों को छात्रावास में भेजते हैं, और वही परिवार के बच्चे आते हैं वहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। वो सरकार को ही अपना ये मानते हैं कि सरकार ने जब उनके लिए व्यवस्थाएं की तो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं ठीक मिलेंगी। और ये आकस्मिक रूप से जाकर जब निरीक्षण किया गया और निर्देशित किया गया, तो प्रशासन ने उसको गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि ये व्यवस्थाएं शीघ्र ही ठीक होना चाहिए और समय समय पर अधिकारियों को इनका। टीकमगढ़ से अंजलि जैन, सागर टीवी न्यूज़।